This is the second online lecture for the course of Principles of Communication Systems offered to EE6R. Now, in the previous lecture, we saw what is the need of communication system, how we can divide a communication system into different types regarding the physical aspects and the regarding different aspects of the communication system. Now, in this lecture, we will be discussing uh, the parameter of noise, which I told you previously that it is going to be get added in your communication signal when you pass your signal through the channel. Continuing with the lecture. So what is noise? Noise is basically what happens when how is noise added. So whenever you transmit an electrical signal from one point to another, it will have two parts. One is the actual intended signal that you wanted to transmit. That is the original intelligence or the information, the desirable part, whichever you want to call. And the second one is the undesirable part. This undesirable part of that signal is known as noise. The effect of noise, it will be superimposed on the original signal, the information signal, in any kind of telecommunication system, no matter how you transmit your signal. And it is a cause of a major concern because you need to extract the intelligible information from your signal. आप ये नहीं चाहते कि आपका जो भी सिग्नल है वो स्प्रेस हो जाए इतना ज़्यादा कि आपको ओरिजिनल मैसेज ही पता ना लगे क्या चीज़ है. अब नॉइज एक कम्युनिकेशन सिस्टम में कहाँ कहाँ से आपके सिग्नल में ऐड हो सकती है. दो जगह, एक आपका चैनल है और दूसरा, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, रिसीवर और ट्रांसमीटर के कोई पार्ट्स हो सकते हैं. दैट इज द कम्युनिकेशन इक्विपमेंट. सो सो ये नॉइज बेसिकली है क्या, इसमें आपके पास होता क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ इट इज जनरली रैंडम. अब ये नॉइज आप कंप्लीटली किसी भी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते. ठीक है जी. इसके सोर्सेज आप देख सकते हैं, उनसे किसी तरह से बचने की कोशिश मिनिमाइज कर सकते हैं इसके इफेक्ट्स. इससे कंप्लीटली बचा नहीं जा सकता. रैंडमनेस की जो बात हो रही थी, समटाइम्स ये भी होता है कि रैंडम में भी ना हो. फॉर एग्जांपल पावर लाइन से जो नॉइज आ रही होगी, इट इज गोइंग टू बी नॉन रैंडम. ठीक है, इंड्यूस हो रही है अगर पावर लाइन से इनटू योर कम्युनिकेशन सिस्टम. सो इट कैन बी रैंडम एंड नॉन रैंडम एज वेल. नॉन रैंडम का ये है कि आप उसे रिमूव कर सकते हैं इजीली. आपको पता है उसका फ्रीक्वेंसी कंटेंट क्या है, यू कैन डिजाइन अ फिल्टर, यू कैन डू सम अदर मिटिगेटिंग स्ट्रेटजीज. ठीक है. सो आप आसानी से नॉइज in that case ख़त्म कर सकते हैं. however in the case of random variations अगर आपकी नॉइज में है तो देन आप उसे किसी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. बट यू कैन नॉट टोटली गेट रिड ऑफ इट. आप कैसे कर सकते हैं, आप मे भी सिग्नल की बैंडविड्थ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं. ठीक है. आप जो भी सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं अपना, उसकी पावर बढ़ा सकते हैं. एंड सो नॉइज कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं. पहली नॉइज है कोरिलेटेड, देन अनकोरिलेटेड नॉइज. कोरिलेशन का मतलब क्या है कि आपका जो नॉइज आपकी जो नॉइज है और जो आपका ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल है, उनके आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा. दे आर गोइंग टू बी कोरिलेटेड विद ईच अदर. whereas दिस implies कि आपका जो कोरिलेटेड नॉइज है वो सिर्फ उस
टाइम एग्जिस्ट करेगा व्हेन you have that information signal as well. Information signal नहीं है तो that noise will also disappear. और uncorrelated noise क्या चीज होगी? ये सिग्नल के साथ किसी भी तरह से लिंक नहीं होगी, रदर सिग्नल हो या ना हो ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा, यू कैन हेयर इट, ठीक है, यू कैन हेयर इट, सी इट। अनकोरिलेटेड नॉइज में फिर दो किस्म की नॉइजेस हैं, एक है एक्सटर्नल नॉइज और एक है इंटरनल नॉइज, ठीक है। बारी बारी देखते हैं कि क्या चीज़ है। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑब्वियसली नाम से ही जाहिर है कि ये उस कम्युनिकेशन सिस्टम के बाहर से आ रहे हैं। इंटरनल सोर्सेज कौन से हो सकते हैं? उस कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें किसी तरह से जो भी नॉइज के सोर्सेज हैं वो क्या होंगे। So let's see external and internal noise क्या चीज़ है, हो सकती है। So external noise, as I already told to you, it is a property of channel, यानी चैनल से आपके पास एक्सटर्नल नॉइज आपकी जो होगी ये चैनल से आ रही होगी डायरेक्टली, ठीक है। सो देन चैनल में मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। आपकी जो इग्निशन सिस्टम है ये स्पार्क प्लग्स होते हैं एंड द स्पार्क दे जनरेट अ नॉइज, ठीक है। अब रेडियो, गाड़ी का रेडियो अगर ऑन करें और जब आप अपना एक्सीलरेटर पे पाउंड ज़्यादा करें, ठीक है, बढ़ाएं, यू विल सी डेफिनेट इंक्रीज इन द नॉइज लेवल्स, ठीक है। सो एक्सटर्नल नॉइज के तीन मेजर सोर्सेज हैं। एक आपके पास एटमॉस्फेरिक है, ठीक है, बादल, बारिश एंड सो ऑन। देन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है जो ज़मीन के बाहर से आ रही है, और देन मेन मेड है। मेन मेड इसी तरह से इग्निशन सिस्टम हो गया, किसी मोटर, स्विच एंड सो ऑन, इन चीज़ों से जो आपकी नॉइजेस आती हैं। इंटरनल नॉइज कौन सी है? ये वो नॉइज है जो कम्युनिकेशन सिस्टम के इक्विपमेंट से जनरेट होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इक्विपमेंट के अंदर कोई स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है तो दैट्स अ नॉइज। या कहीं पे भी कोई एक ट्रांजिएंट आपका जो भी फास्ट राइजिंग वोल्टेज या करंट कहीं पे सिग्नल होगा, इट इज गोइंग टू जनरेट इंटरफेरेंस। सो सच नॉइज, फॉर एग्जांपल आप एक स्विच ऑन करते हैं तो एक ये जो एक स्पाइक्स आता है, इस नॉइज की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी ब्रॉड होती है, सो इट इज गोइंग टू अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल फ्रीक्वेंसीज। लेकिन इसमें यह है कि हर इसकी जो एनर्जी है वो भी आपके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है सारी आ, आपके पास जितनी भी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है उनके ऊपर। आपने सिग्नल एंड सिस्टम में इम्पल्स पढ़ी होगी, ठीक है, यूनिट इम्पल्स, और आपको यूनिट इम्पल्स का फोरियर भी पता होगा, थोड़ा सा हमने स्टार्ट वाले लेक्चर्स में ये चीज़ें की भी थी। इट्स द सेम कॉन्सेप्ट, ओके। देन देयर इज एटमॉस्फेरिक नॉइज। सो आपके पास ये नेचुरली अकरिंग होगा, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बादल गरज रहे हैं, लाइटनिंग है, ठीक है, जो आपके पास स्टैटिक एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज होता है एक्चुअली, दैट इज अ सोर्स ऑफ नॉइज। इवन समटाइम्स अगर आप एएम पे देखें तो यू कैन लिसन टू डिफरेंट यू नो such lightning and such lightning clouds from thousands of kilometers away on your radio. So most of the energy of lightning is found at relatively low frequencies, up to several megahertz. ये दैट्स वाई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो आपके पास सिग्नल होता है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया ऑलरेडी, उसमें जो आपके पास है इसकी ज़्यादा क्लियरली आपको सुनाई देता है। So some circuits can be used to reduce this type of noise. एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज क्या होगी? ये आपके पास
हम डीप स्पेस नॉइज भी कहते हैं। ये आपकी गैलेक्सी, स्टार्स एंड ब्लैक होल्स, जहाँ से भी ये पल्सार्स, कहीं से भी ये बाहर से कोई जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आ रहे हैं आ सकते हैं। ठीक है, अगेन ये डिवाइड होते हैं दो पार्ट्स में। आपके पास सोलर नॉइज है जो सूरज से आ रही है, देन कॉस्मिक नॉइज है। सोलर जो आपके पास सन बीइंग द क्लोजेस्ट स्टार, इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ नॉइज। उसकी अपनी सरफेस पे उसका अपना एक वेदर सिस्टम है आपके सूरज का। अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम it generates different kinds of noises। ठीक है, और then you have cosmic noise coming from other stars, other bodies outside our solar system। So space noise में अगेन वही बात है कि आपके पास जो सोलर है, ये सन है, इट इज़ अ पावर सोर्स ऑफ रेडिएशन, और एक ब्रॉड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के ऊपर है। दूसरे आपके जितने भी बाकी स्टार्स भी हैं, दे आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन दिस काइंड ऑफ अ नॉइज। ठीक है जी, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ solar noise or the noise created by the sun is much more than that contributed by the stars। unless आपका सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कुछ सेंसिटिव किस्म का नहीं है, you don't generally worry about the cosmic noise। and there are sources of man-made noise। ठीक है जी, मेनली इसमें जो चीज़ है दैट इज स्पार्क प्रोड्यूसिंग जितने भी मैकेनिज्म्स हैं, आपकी इलेक्ट्रिक मोटर्स जब स्टार्ट होती हैं, ऑटोमोबाइल इग्निशन सिस्टम जैसे मैंने पहले बताया, उसमें जो आपके पास प्लग्स वगैरह होते हैं। ठीक है, पावर जनरेटर्स, स्विचिंग कंपोनेंट जितना हो गया। ठीक है, इन सब में ट्रांजिएंट्स और थ्योरेटिकली देखें तो वो इम्पल्सिवनेस, इम्पल्स वाली चीज़ आ रही होती है, देन दे क्रिएट नॉइज। सो ऑब्वियसली क्योंकि मेन मेड है, सो जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी ज़्यादा होगी, अकॉर्डिंगली आपके पास मेन मेड नॉइज भी ज़्यादा होगी। ठीक है, देन देयर दिस अनकोरिलेटेड नॉइजेस। ठीक है, जिनका हमने पहले एक हल्की सी डेफिनेशन की थी। ये अनकोरिलेटेड नॉइज डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। यू नो, आपने प्रोबेबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी होंगी, उसमें आपने गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी होगी। तो जो क्युमुलेटिव इफेक्ट है तमाम रैंडम नॉइजेस का, एक्सटर्नल या इंटरनल हो, कम्युनिकेशन सिस्टम के एक टाइम पीरियड के ऊपर एवरेज हुए, दे आर रेफर्ड टू एज रिलेटिव वाइड गॉसियन नॉइजेस। ठीक है, यानी ऐड हो रहे हैं, वाइट है, वाइटनेस की डेफिनेशन है, इट्स ऑल ओवर ऑल द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये किसी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, रादर हर एक फ्रीक्वेंसी पे स्प्रेड है, and it's additive, add up हो रहा है सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ। This is you will see additive wide Gaussian noise term used in other courses as well, in your image processing course and your maybe digital communication course। AWGN से जनरली आप ऐसे देखेंगे when you do any coding in MATLAB। अच्छा, उसके बाद थर्मल नॉइज है। so, जो गॉसियन नॉइज है, जो थर्मल नॉइज है, ये आपके पास जनरली ये जनरेट होती है बाय रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूलर लेवल से इसका ओरिजिनेट भी करती है। ठीक है, ओरिजिन इसका वो है। और देन जितने भी आपके पास रेजिस्टिव कंपोनेंट्स हैं, दे आल्सो जनरेट देयर ओन सोर्स और ओन नॉइज। ठीक है, शॉर्ट नॉइज एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर टाइप्स ऑफ नॉइजेस। आपको जो लेक्चर नोट स्टार्ट में दी है,
जो आपने इस पैंडेमिक से पहले लेक्चर नोट्स फोटोकॉपी करवाए थे, उसमें बड़ी अच्छी डिटेल है इन सारी चीज़ों के बारे में। सो द लास्ट पॉइंट हेयर जो आपको बताता है कि जो रेजिस्टिव कंपोनेंट्स हैं ये नॉइज जो जनरेट करते हैं, इट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द इक्विपमेंट एंड द बैंडविड्थ। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशनशिप noise power Boltzmann constant. T is the temperature, so the power of noise is directly proportional to the temperature and the bandwidth of the signal. Boltzmann constant is a constant, इसकी एक specific value which is given by this thing, और temperature जो होगा it is given in absolute Kelvin, ठीक है, स्केल में। बैंडविड्थ जो भी सर्किट की आपकी बैंडविड्थ है, और Pn ऑब्वियसली हम नॉइज की पावर की बात कर रहे हैं, so Pn is equal to something like this. We also know that P is equal to V square by R in the case of a resistive element. ठीक है जी, और जो वोल्टेज है नॉइज की, that by this relation and using this and this relation you can compute that the voltage of this thing is equal to voltage of the noise signal is equal to this thing. ठीक है जी, let's do an example. एग्जाम्पल में क्या है कि the statement goes something like this: an amplifier used to process an FDM channel group, we will talk about it later, operates over a frequency range from 60 to 108 kilohertz. The input impedance has a resistive components of 10 ohm. Compute the equivalent noise voltage at the input of the amplifier at an operating temperature of 24 degree centigrade. अच्छा, टेम्परेचर आपको दे दिया गया, आपको बैंडविड्थ दे दी गई है, बैंडविड्थ, टेम्परेचर, रेजिस्टिव कंपोनेंट ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस की दे दी गई है। सबसे पहले आपने टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना, उसके लिए आप 273 इसमें ऐड अप करेंगे। बैंडविड्थ 108 to 60 kilohertz है, so subtract 60 from 108, you are going to get 48 kilohertz of bandwidth. आपने कंप्यूट करना इक्विवेलेंट नॉइज वोल्टेज, जिसका फार्मूला पिछली स्लाइड में आपने देख लिया है, कुछ इस चीज के इक्वल। जब प्लग इन द वैल्यूज एंड यू आर गोइंग टू गेट दीज वैल्यूज। दिस वोल्टेज इज इन माइक्रो वोल्ट, ठीक है, सो ये नहीं है कि इस नॉइज की वजह से कुछ आपकी जो जो वोल्टेज होगी इस नॉइज की, इट वोंट बी इन वोल्ट्स और किलो वोल्ट्स, इट इज गोइंग टू बी इन माइक्रो मिली वोल्ट्स, मोस्टली इन माइक्रो वोल्ट्स में भी लेस देन दैट। लेकिन इशू क्या है कि आपके पास जो सिग्नल होता है दैट इज एक्चुअली, तो देन देयर आर टाइप्स ऑफ अनकोरिलेटेड नॉइज, इसमें शॉर्ट नॉइज आ जाती है आपकी। दिस इज आल्सो अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गॉसियन नॉइज। ये आपके पास ऑडियो इनपुट आउटपुट पे जनरली अपीयर होगी, ठीक है। आपने कभी सुना भी होगा इसमें रेडियो में अक्सर शॉर्ट की तरह की एक आवाज आती है, सो और ये होती जनरली किस वजह से है, द रीजन फॉर दिस इज एक्चुअली दिस थिंग। ठीक है जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो ये जो रैंडमनेस जो होल्स इलेक्ट्रॉन्स की थी, इसकी वजह से जो कि आपके पास एक इनफ्लक्स ऑफ नॉइज करंट्स आया, ठीक है, ये शॉर्ट नॉइज के साथ रिलेटेड है। और ये जो करंट है ये बेसिकली मेन रीजन है इसका शॉर्ट नॉइज का, ठीक है, होल्स इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो आता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। और ये जो करंट है, दिस इज this current is equal to this thing, where Q is the charge of an electron, I is the DC current flow through the device जिसकी वजह से वो चीज हो रही है, और F is the system bandwidth again. You can compute the current for that's causing the short noise by this equation. Then there is
इम्पल्स नॉइज अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट, ठीक है जी। और इसमें भी सडन बर्स्ट ऑफ इरेगुलरली शेप पल्सेस होंगे, लेकिन क्योंकि है तो पल्सेस ही, सो स्प्रेड होंगे इनके एम्पलीट्यूड्स ओवरऑल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। और देन देयर इज दिस इंडक्टिव कपलिंग, ठीक है। आपके पास जब फोन लाइन पे लेट्स से दो फोन लाइंस आपस में एक ही वायर में कपल्ड है, so then they're going to induce some voltage, there is going to be some voltage induced in one pair by the other। सिंपल इंडक्शन का प्रिंसिपल आपको पता, ठीक है, कपलिंग का। सो दिस मीन्स के यहाँ पे भी सेम चीज है कि क्रॉस टॉक, आजकल तो ऐसी चीज नहीं होती, पहले ये था कि आपके पास ये जो पीटीसीएल के फोन थे इसमें अक्सर कहीं और से आवाज आ रही होती थी। वो क्या था, वो यही था कि आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल्स थे, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल्स भी आप इसलिए यूज करते हैं कि ये क्रॉस टॉक आपकी कम हो, लेकिन कहीं पे अगर वो ट्विस्टेड पेयर केबल ठीक नहीं काम कर रही, ठीक है, तो देन देयर वाज अ इंडक्टिव कपलिंग, और एज अ रिजल्ट आप दूसरे बंदे की बात सुन सकते हैं। सो ये चीज इस पॉइंट में भी लिखी है आपकी, सेम चीज। सो दिस इज अ क्रॉस टॉक थिंग, ठीक है। जो भी कैपेसिटिव और इंडक्टिव कपलिंग होती है बिटवीन एडजेसेंट चैनल्स, ठीक है, डिफरेंट, ये आपको नजर आ रहा है दो फोन लाइंस हैं उनके दरमियान जो भी ये कपलिंग हो रही है इंडक्टिव, और दिस इज द कैपेसिटिव कपलिंग। सो एज अ रिजल्ट you will see that there is going to be crosstalk, ठीक है। अच्छा, दो किस्म की क्रॉसटॉक होती है, नियर एंड और फार एंड। नियर एंड में क्या होता है, ये ट्रांसमिटिंग स्टेशन पे हो रही होती है ये चीज, या रिपीटर पे। जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं आपके पास, जहां तक ताल्लुक है फार एंड क्रॉस टॉक का, ये आपके पास फार एंड ऑफ रिसीवर पे होती है, ठीक है जी। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ नियर एंड फार एंड क्रॉस टॉक। आप इस फिगर को आराम से देखिए एंड यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। सो देन you use several techniques to for crosstalk cancellation। खैर ये टॉपिक हम बाद में फिर कहीं देख लेंगे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज, ठीक है जी। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर हेयर इज सिग्नल टू नॉइज रेशियो। सिग्नल टू नॉइज रेशियो या एसएनआर जनरली आप इसे कहते हैं, ये क्या चीज है, ये भी हमने आई गेस ऑलरेडी अपने क्लास में एक दफा इस पे बात हम कर चुके हैं। इट इज द रेशियो ऑफ द सिग्नल पावर टू द नॉइज पावर, ठीक है जी। अगर आप इसे डीबीज में देखें, डेसिबल्स में, जनरली हम डेसिबल्स में देखते हैं और इस पे भी बात हो चुकी है, तो देन यू डू इट समथिंग लाइक दिस, यू टेक 10 log of signal power by noise power, that's your signal to noise ratio in decibels, so generally you do it something like this। अगर आपके पास सिग्नल पावर नॉइज पावर की बजाय सिग्नल और नॉइज की वोल्टेज है, देन यू यूज दिस फार्मूला 20 log, because we know that P is equal to V square by R, ठीक है। Let's assume both the resistances are equal R1 and R2 here, ठीक है, or we can assume that they are equal to 1 ohm। Then what do you get is V the voltage of signal and squared divided by the voltage of noise squared। The square can go due to the log, property of the log, this can multiply by 10 and become 20, ठीक है। So this is the signal to noise ratio, ठीक है जी। जनरली आप एनालाइज करते हैं डिफरेंट सिस्टम्स को बेस्ड ऑन द सिग्नल टू नॉइज रेशियो, और रिसीविंग एंड पे जनरली हम मेजर करते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। एक 1 किलो हर्ट्ज का साइनोसॉइड टेस्ट होन है आपके पास, और ये एक एफएम रिसीवर
कि डिटेक्शन स्टेज पे इनपुट पे उसकी हम देख रहे हैं। इसकी पीक टू पीक एम्पलीट्यूड है वो 3 वोल्ट्स है। वी पीक टू पीक इज 3 वोल्ट्स। और जब आप टेस्ट टोन बंद कर देते हैं उसी पॉइंट पे जहां पे आपने वोल्टेज मेजर किया, अगर आप मेजर करें तो फिर you get a 640 milliwatts millivolts of voltage at that thing। जब ये सिग्नल आपने बंद कर दिया तब की बात है। साइनोसाइड जो आपने जनरेट की, मैं भी फंक्शन जनरेटर से जहां से भी, ठीक है। सो अगर वो आप हटा दें तो वहां पे वैल्यू आ रही है 640 मिलीवोल्ट की कोड। दिस मींस ये आपके पास 640 मिलीवोल्ट नॉइज का एम्पलीट्यूड है, 3 वोल्ट है ये सिग्नल, नॉट 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट आपके पास नॉइज, आपके पास सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। तो सिग्नल की जो आपके पास वोल्टेज आ गई, ये आपको पीक टू पीक 3 वोल्ट्स दी है। तो से वोल्टेज जो आरएमएस आ गई वो 0.707 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन यू गेट योर वोल्टेज। और जो आपके पास नॉइस की वोल्टेज आ रही है इट इज आरएमएस ही में गिवन है 640 मिली वोल्ट। सिग्नल टू नॉइज रेशियो जब आप कंप्यूट करेंगे यू यूज दिस फार्मूला। इसमें अब आपने ये करना कि कैलकुलेटर्स निकाल के खुद भी ये वैल्यू चेक खुद कर लें, ठीक है। हमने ऑलरेडी कुछ ना कुछ एग्जांपल्स मिलती जुलती की हुई हैं क्लास में ऑलरेडी, जो पहली 4 क्लासेस हुई हैं। ओके, सो ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो से, नॉइज से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी हैं। एक आप कहते हैं नॉइज फैक्टर है, नॉइज फिगर है, ये 2 पैरामीटर्स हैं इंपॉर्टेंट। नॉइज फैक्टर आपको बताता है कि आपकी जो डिवाइस है वो कितनी नॉइजी है। और बेसिकली ये है क्या, ये सिग्नल टू नॉइज पावर का रेशियो है। दो सिग्नल टू नॉइज पावर आप कंप्यूट करें, एक इनपुट पे एक आउटपुट पे उस डिवाइस की, दोनों का रेशियो लें, ये आपके पास नॉइज फैक्टर आ जाएगा। और अगर इसी नॉइज फैक्टर का आप डीबी स्केल में देखें, इट इज नोन एज नॉइज फिगर। सो ऑब्वियसली अगर आपके पास आइडियल केस है, इनपुट आउटपुट पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है। इन दैट केस, नॉट द आइडियल केस एक्चुअली, अगर आपके पास एक एम्पलीफायर है तो डेफिनेटली फिर चीज़ें चेंज होनी चाहिए। सो एनी हाउ, फॉर नॉइज फैक्टर ऑफ 1, अगर इसका 1 का डीबी स्केल में देखेंगे 0 आ जाएगा, नॉइज फिगर विल बी 0 डीबी। सो दिस इज नॉइज फैक्टर, और इसका अगर लॉग लेंगे तो यू विल गोइंग टू गेट नॉइज फिगर, ठीक है जी। दीज आर सम सिंपल फार्मूलाज। अच्छा, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स की तरफ जब हम आते हैं तो देन वी, वहां पे जो बिट्स आ गया आपके पास, तो देन वी लुक फॉर बिट एरर रेट। लेट से आपने 10 बिट सेंड किए, उनमें से कितने बिट्स में एरर था, तो जनरली आप 10 बिट तो सेंड नहीं देते, ठीक है। जनरली जो आप बिट एरर रेट देख लेते हैं वो होता है 10 टू द पावर समथिंग में, लेट से 10 टू द पावर 2। हर 100 में से एक बिट में मसला आ रहा है, इट्स अ वेरी हाई बिट एरर रेट। सिमिलरली बिट एरर रेट ऑफ 10 टू माइनस 6 का मतलब हो गया कि मैं मिलियन में से एक बिट खराब आ रहा है। सो एनी हाउ यू कैन यू नो व्हाट बिट एरर रेट इज नाउ। सो वो फैक्टर्स जो एक बिट एरर रेट, डिजिटल कम्युनिकेशन में बिट एरर रेट को अफेक्ट कर रहे थे, उसमें बैंडविड्थ है, डेफिनेटली सिग्नल टू नॉइज रेशियो होगा, ट्रांसमिशन स्पीड होगी, ठीक है। जितनी स्पीड होगी यू हैव टू टेक केयर, यू हैव टू मोर विजिलेंट। ट्रांसमिशन मीडियम है, वायरलेस है, वायर्ड है, एनवायरनमेंट कैसा है, ट्रांसमीटर और रिसीवर परफॉर्मेंस कैसी है, डिज़ाइन कैसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे उनके। देन there is another concept of channel capacity. So
it basically says that the maximum theoretical data transfer rate over a channel based on channel bandwidth and signal to noise ratio. ठीक है, ये आपके पास चैनल कैपेसिटी है. ठीक है, मैक्सिमम theoretical data transfer rate over a channel based on channel's bandwidth and its signal to noise ratio. It is known as channel capacity and is given by the Shannon law. So C is in this formula is the channel capacity, and BW is the bandwidth, and S band this is the signal to noise ratio. ठीक है जी. So this formula gives you the channel capacity of any. So you can have a look at this example. जनरली इसकी जो यूनिट्स हैं बिट पर सेकंड में. तो वो कहता है जी स्टैंडर्ड 3002 वॉइस ग्रिड लाइंस हैव अ 300 टू 3400 हर्ट्ज bandwidth. Compute the channel capacity while power gain of 25 dB. ठीक है. So solution जब आपने किया, you get the signal to noise ratio is something like this, and when you compute everything, ठीक है, ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऑब्वियसली ये वाला जो है ये डीबीज में नहीं होगा, सो यू हैव टू गो इनवर्स. 25 डीबी को आप उल्टा कन्वर्ट कर लेंगे. बैंडविड्थ आपको दी है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो दी है, यू हैव टू कंप्यूट द चैनल कैपेसिटी एंड दिस इज 25.755 बिट्स पर सेकंड.